तो बच्चों यहां अब अगला क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। तो इस क्वेश्चन का अब हम डायग्राम बनाने जाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। ऑल रोप्स आर स्टिक्स, सारे की सारी रोप्स क्या हैं? ये स्टिक्स हैं। ऑल रोप्स आर स्टिक्स। सम स्टिक्स आर हैमर्स, कुछ स्टिक्स हैमर्स हैं। सम हैमर्स आर लेक, और कुछ हैमर्स क्या हैं? लेक्स हैं। तो हमने इस स्टेटमेंट का डायग्राम बना लिया है। तो यहां पर आप देखेंगे कि रोप और हैमर का डायरेक्ट लिंक नहीं है, इसी तरह रोप और लेक का भी डायरेक्ट लिंक नहीं है, और लेक और स्टिक का डायरेक्ट लिंक नहीं है। सम लेक्स आर रोप्स, कुछ लेक रोप्स हैं, डाउटफुल होकर कैंसिल हो रहा है। सम हैमर्स आर रोप्स, कुछ हैमर रोप्स हैं, डाउटफुल होकर कैंसिल हो रहा है क्योंकि डायरेक्ट तो दिखाई नहीं दिया है। सम लेक्स आर स्टिक्स, कुछ लेक स्टिक्स हैं, ये भी डाउटफुल होकर रॉन्ग हुआ है। यानी कि बच्चों इसका मतलब ये हुआ, ये तीनों ही कंक्लूजन डाउटफुल होकर यहां कैंसिल हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट नंबर 5 जो है, जो नन फॉलो को इंडिकेट कर रहा है, वो हमारा आंसर यहां होना चाहिए। क्लियर है? तो चलिए फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तो यहां हम बोर्ड को अच्छे से साफ कर लेते हैं। और इनको भी यहां से हटा देते हैं एक बार, जिससे कि बोर्ड अच्छे से साफ हो जाए। राइट? तो चलिए बच्चों फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। राइट? अगला क्वेश्चन है बच्चों यहां, सम लीव्स आर बास्केट्स, सम बास्केट्स are flowers, some flowers are lakes। पॉइंट नंबर 1 कह रहा है some lakes are baskets, some flowers are lakes, no lake is basket। यहां पर ऑप्शंस है, पॉइंट 1 ओनली, 1 फॉलो, ओनली, 2 फॉलोज, ओनली, 3 फॉलोज, only either 1 or 3 follows or none of these। तो बच्चों यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर अब हम इन स्टेटमेंट का डायग्राम बनाने जा रहे हैं। सम लीव्स आर बास्केट, कुछ लीव्स जो हैं वो बास्केट्स हैं। सम बास्केट्स आर फ्लावर, कुछ बास्केट क्या हैं? फ्लावर्स हैं। सम फ्लावर्स आर लेक्स, कुछ फ्लावर्स क्या हैं? लेक्स हैं। राइट? तो यहां पर आप देखेंगे जो कंक्लूजन दिया गया है कि सम लेक्स आर बास्केट, कुछ लेक बास्केट हैं, तो ये डाउटफुल होकर यहां रॉन्ग हुआ है। सम फ्लावर्स आर लेक्स, कुछ फ्लावर लेक्स हैं, ये सही है एकदम। नो लेक इज बास्केट, कोई लेक बास्केट नहीं है, तो ये भी डाउटफुल होकर रॉन्ग हो रहा है। सम फ्लावर्स आर लेक्स। तो बच्चों यहां पर आप एक चीज देखेंगे कि लेक, लेक, बास्केट, बास्केट, यानी कि पहले और तीसरे में चूंकि दोनों
डाउटफुल होकर कैंसिल हुए हैं, एक में सम आया है और एक में नो आया है, और तीसरा पॉइंट दोनों में सब्जेक्ट सेम है। तो यहां पर आइदर 1 और 3 तो हो ही गया है ना, आइदर 1 और 3 तो है ही यहां पर, और दूसरा यह है कि जो सेकंड वाला है यह बिल्कुल यहां पर सही होगा। तो इसका मतलब यह हुआ बच्चों यहां ऑप्शन नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि जो हमारा सही हुआ है कि एक तो आइदर 1 एंड 3rd एंड सेकंड फॉलो, ये हमारा आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का। तो आई होप ये चीज आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हमने इस क्वेश्चन को किस तरीके से यहां पर सॉल्व किया है। पॉइंट क्लियर है बच्चों यहां पर? तो चलिए फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तो यहां से हम इनको भी हटा देते हैं, क्योंकि नया क्वेश्चन आएगा उसके नए ऑप्शंस होंगे। यहां पर अब स्टेटमेंट है ऑल पिक्चर्स आर बैंड्स, सम बैंड्स are chairs, some chairs are tables। यहां कंक्लूजन है some tables are bands, some chairs are pictures, some tables are pictures। तो यहां पर ऑप्शन है नन फॉलो, कोई भी फॉलो नहीं करता, ये कह रहा है दूसरा ओनली 1 फॉलो, केवल पहला फॉलो करता है। तीसरा पॉइंट कह रहा है ओनली सेकंड फॉलो, केवल दूसरा फॉलो करता है। चौथा पॉइंट कह रहा है ओनली 1 एंड सेकंड फॉलो, केवल पहला और दूसरा फॉलो करता है। और पांचवा पॉइंट कह रहा है ओनली 3rd फॉलो। तो बच्चों यहां पर मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को आप लोग यहां पर निकालें, क्योंकि जब आप क्वेश्चन को निकालेंगे तो आपको यह चीज समझ में आ जाएगी कि क्वेश्चन किस तरीके से करना है। हालांकि इतने क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो एक चीज तो वैसे भी क्लियर है कि यहां पर क्वेश्चन आसान है, हार्ड नहीं है, और आप इन्हें आसानी से यहां पर सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। तो यहां पर देखिए ऑल पिक्चर्स आर बैंड, तो मैंने यहां पर पिक्चर का एक सर्कल बनाया, ऑल पिक्चर्स आर बैंड्स, और कुछ बैंड चेयर हैं, सम बैंड्स आर चेयर्स, और सम चेयर्स आर टेबल, और कुछ चेयर जो हैं वो टेबल हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि सम टेबल्स आर बैंड्स, कुछ टेबल बैंड हैं, तो ये डाउटफुल होके यहां रॉन्ग हो रहा है। सम चेयर्स आर पिक्चर, कुछ चेयर पिक्चर्स हैं, ये भी डाउटफुल होके कैंसिल हुआ है।
सम टेबल्स आर पिक्चर, कुछ टेबल पिक्चर हैं, ये भी डाउटफुल होके कैंसिल हुआ है। तो इसका मतलब है कि कोई भी कंक्लूजन सही नहीं है। तो पॉइंट 1 जो कह रहा है नन फॉलो, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो आंसर होना चाहिए वो ये वाला आंसर होना चाहिए, पॉइंट 1 आंसर होना चाहिए। तो चलिए बच्चों, फिर आपके साथ अगले क्वेश्चन की ओर हम चल देते हैं। तो यहां से भी हमने इसको साफ कर दिया है। तो अब अगला क्वेश्चन क्या है इसे हम देखते हैं। तो यहां अगला क्वेश्चन है सम बाइक्स आर कार्स, सम कार्स आर ट्रेन्स, सम ट्रेन्स आर बसेज। कंक्लूजन है सम बसेज आर कार्स, सम ट्रेन्स आर बाइक्स, सम बसेज आर बाइक्स। तो यहां पर आपके सामने फिर ऑप्शन है नन फॉलो, ओनली वन फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो, ओनली थर्ड फॉलो, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। तो यहां पर आप देखेंगे बच्चों कि क्वेश्चन क्या आ रहा है, इस चीज को आप समझेंगे। सम बाइक्स आर कार्स, कि कुछ बाइक्स क्या हैं, कार हैं। तो बाइक और कार का हमने एक सर्कल ऐसे काटते हुए बना दिया। सम कार्स आर ट्रेन, कुछ कार ट्रेनें हैं, और सम ट्रेन आर बसेज, और कुछ ट्रेन क्या हैं, बसेज हैं। अब कंक्लूजन हमें कह रहा है सम बसेज आर कार, कुछ बस कार हैं, तो ये डाउटफुल होके रॉन्ग हुआ है। सम ट्रेन्स आर बाइक, कुछ ट्रेन बाइक है, ये भी डाउटफुल होके कैंसिल है। सम बसेज आर बाइक, कुछ बस बाइक हैं, ये भी डाउटफुल होके कैंसिल हुआ है। यानी कि हमारा कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं किया है। इसका मतलब है पॉइंट ए हमारा आंसर होगा, जिस पर लिखा हुआ है नन फॉलो, यानी कि कोई भी फॉलो नहीं करता है। तो यहां पर इस क्वेश्चन को मिटा के अब नया क्वेश्चन हमें डालना होगा। क्वेश्चन है ऑल डॉग्स आर कैट्स, सम कैट्स आर रैट्स, ऑल रैट्स आर मैट्स। कंक्लूजन है सम मैट्स आर कैट्स, some mats are dogs, some rats are cats। ऑप्शन कह रहा है ओनली वन फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो, ओनली थर्ड फॉलो, और चौथा कह रहा है ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो एंड नन ऑफ दीज। ये है। तो यहां पर बच्चों आपके हिसाब से क्या आंसर आना चाहिए?
ठीक है जी। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो यहां पर आप देखिए कि अगर मैं इसका डायग्राम बनाता हूं, ऑल डॉग्स यानी कि सभी कुत्ते क्या हैं? ऑल डॉग्स आर कैट्स, ठीक है। सम कैट्स आर रैट्स, ऑल रैट्स आर क्या है? मैट्स, राइट। तो यहां पर देखिए सम मैट्स आर कैट, पहला कंक्लूजन कह रहा है कि कुछ मैट कैट हैं, यानी कि ये सही है। सम मैट्स आर डॉग, कुछ मैट डॉग हैं, तो ये डाउटफुल होके कैंसिल हो रहा है। सम रैट्स आर कैट, कुछ रैट कैट हैं, ये एकदम सही है। यानी कि कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 3 ही हमारा फॉलो कर रहा है, यानी कि पॉइंट 4 जो कह रहा है ओनली 1 एंड 3 फॉलो, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा पॉइंट 4 आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको यहां पर और डाल देता हूं। अगला क्वेश्चन है, ऑल कप्स आर बेंचेज, सम बेंचेज आर ड्रम्स, ऑल ड्रम्स आर काइट्स। यहां पर ऑप्शन है कंक्लूजन में, सम काइट्स आर कप्स, सम काइट्स आर बेंचेज, सम ड्रम्स आर कप्स। तो यहां पर जो इसके ऑप्शन है बच्चों वो क्या क्या है देख लीजिए। ओनली 1 फॉलो, ओनली 2 फॉलो, ओनली 3 फॉलो, ओनली 2 सेकंड एंड 3rd फॉलो एंड नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आप इस क्वेश्चन को करिए, मैं आपको 1 मिनट का वक्त दे रहा हूं। तो यहां इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, ये बताइए। देखो, अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें और इस स्टेटमेंट का अगर हम डायग्राम बनाएं तो उसका डायग्राम कुछ किस तरह से बनेगा। तो इसने कहा जितने भी कप हैं वो क्या हैं, बेंचेज हैं। तो पहले हमें कप बनाना है और सारे कप को बेंच के अंदर डाल देना है, और कुछ बेंचेज क्या हैं, ड्रम हैं, और जितने भी ड्रम हैं वो सारे के सारे क्या हैं बच्चों, यहां काइट्स हैं। तो यहां आप देख रहे हैं कि डायग्राम हमारा रेडी हो चुका है। अब हम कंक्लूजन पर जा रहे हैं कि सम काइट्स आर कप, कुछ काइट कप हैं। ये हो सकता है बट फिक्स नहीं है, यानी कि डेफिनेटली नहीं कह सकते इस बारे में।
सम काइट्स आर बेंचेज, कुछ काइट बेंच हैं, ये बिल्कुल सही है। सम ड्रम्स आर कप, कुछ ड्रम कप हैं, ये भी डेफिनेटली हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। इसका मतलब है कि केवल सेकंड कंक्लूजन ही फॉलो करता है। तो पॉइंट नंबर 2 जो है वो इस बात को कह रहा है ओनली सेकंड फॉलो। आई होप बच्चों आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ चुके होंगे। तो इसी तरह हम अब अगले क्वेश्चन को लिखने जा रहे हैं और उम्मीद करूंगा कि आप उस क्वेश्चन का सही आंसर देंगे। Some boxes are wall, no walls is road, all road are rivers, some rivers are walls, some roads are boxes, no wall is river। ऑप्शन है यहां पर जो आपको बताने होंगे कि ऑप्शन ए कह रहा है केवल पहला फॉलो कर रहा है, केवल दूसरा फॉलो कर रहा है, केवल तीसरा फॉलो कर रहा है, ओनली सेकंड एंड थर्ड फॉलो कर रहा है, या एक ऑप्शन में यहां पर बदल के लिख रहा हूं आइदर 1 और 3 फॉलो। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए बच्चों? इस क्वेश्चन को आपको करके बताना होगा, क्योंकि जब आप क्वेश्चन को बताओगे तभी तो हमें पता चलेगा कि आप जो सीख रहे हैं क्या वो सही सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे, या आपको खुद भी ये बात पता चलेगी क्या आप इस क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं या नहीं। तो यहां पर अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं कि कुछ बॉक्सेज क्या हैं, वॉल हैं। सम बॉक्सेज आर वॉल, कुछ बॉक्सेज क्या हैं, वॉल हैं। तो हमने ये बना दिया, ठीक है। अब कोई भी वॉल क्या है, रोड नहीं है, रोड नहीं है। वॉल का और रोड का लिंक ब्रेक हुआ है, ध्यान रखिएगा। और सारा रोड क्या है, रिवर है। तो आपका डायग्राम यही बना होगा, क्लियर है। तो यहां कह रहा है सम रिवर्स आर वॉल। भाई मेरे जब यहां पर, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, वॉल का और रोड का लिंक ब्रेक हुआ है, वॉल और रिवर का नहीं हुआ था, इस चीज को दिमाग में रखना। बट मिल भी नहीं रहा है सम रिवर्स आर वॉल्स, कि कुछ रिवर वॉल है, तो ये बात डाउटफुल होकर कैंसिल हो रही है। सम रोड्स आर बॉक्सेज, कुछ रोड बॉक्सेज हैं, ये बात भी डाउटफुल होकर रॉन्ग हो रही है। नो वॉल इज रिवर, कोई वॉल रिवर नहीं है, ये बात भी डाउटफुल होकर कैंसिल हो रही है। बट यहां पर मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। आप कंक्लूजन फर्स्ट और थर्ड में थोड़ा सा ध्यान दें, सब्जेक्ट हमारे सेम आ रहे हैं, राइट। दूसरी बात, एक सम से स्टार्ट है, एक नो से स्टार्ट है।
तीसरी बात, दोनों डाउटफुल होकर कैंसिल हुए हैं, तो इसका मतलब है कि इसमें आइदर 1 और 3rd में से कोई एक बात जरूर सच होगी। तो ऑप्शन हमारे पास 5वां यहां पर लिखा है पॉइंट 5 कि आइदर 1 और 3rd फॉलो, यानी कि या तो केवल पहला ही फॉलो करेगा या केवल 5वां तीसरा ही फॉलो करेगा। तो आई होप बच्चों आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ चुके होंगे। तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने जा रहे हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं कि जितना भी अभी तक आपको सिखाया वो सारा का सारा आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। अब हम यहां अगला क्वेश्चन है, सम टेबल्स आर चेयर ऑल चेयर्स are houses, all houses are tents, all houses are chairs, some tents are chairs, some houses are tables। ऑप्शन है ओनली 1 and 2nd follow, only 1 and 3rd follow, only 2nd and 3rd follow, all 1st, 2nd and 3rd follow, and none of these। तो आपके हिसाब से बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के हिसाब से क्या होना चाहिए? स्टेटमेंट 3 है, कंक्लूजन भी 3 है, और ऑप्शंस जो है वो 5 ऑप्शन में से किस ऑप्शंस का, यानी कि पॉइंट 1 2 3 4 5 इन पांचों पॉइंट में से कौन सा पॉइंट इस क्वेश्चन का सही आंसर बनता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों? बकेट है, बकेट लेके आओ। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों? तो देखिए, अगर हम यहां पे इसका डायग्राम बनाते हैं तो इसका डायग्राम क्या बनना चाहिए? इसका डायग्राम बनेगा सम टेबल, कुछ टेबल जो हैं वो क्या है? चेयर है। ऑल चेयर्स आर हाउसेज, कुछ चेयर जो हैं वो हाउसेज हैं। ऑल हाउसेज आर टेंट, और सारे हाउसेज क्या हैं? टेंट्स हैं। ठीक है, डायग्राम हमने बना दिया है। ऑल हाउसेज आर चेयर्स, सारे हाउसेज चेयर हैं, तो ये बात डेफिनेटली हम नहीं कह सकते, इसलिए कैंसिल किया है। सम टेंट्स आर चेयर, कुछ टेंट चेयर हैं, ये बिल्कुल सही बात है। सम हाउसेज आर टेबल, कुछ हाउसेज टेबल हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। यानी कि अगर हम कंक्लूजन में देखें तो कंक्लूजन 2nd और 3rd ही फॉलो कर रहा है,
यानी कि पॉइंट नंबर 3 जो ये बात कह रहा है कि ओनली सेकंड एंड थर्ड फॉलो, इसका मतलब है कि ये हमारा आंसर होना चाहिए। तो बच्चों ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ चुके होंगे आई होप। तो चलिए फिर अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको हम समझने का प्रयास यहां पर करेंगे। तो इसको हमने क्या किया, साफ कर लिया है बोर्ड को। अब हम अगला क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं। कह रहा है ऑल पेन्स आर स्टिक्स, ऑल स्टिक्स आर रिंग्स, ऑल रिंग्स आर रॉड्स। कंक्लूजन है सम रिंग्स आर पेन्स, सम रॉड्स आर स्टिक्स और सम रॉड्स आर पेन्स। कंक्लूजन है only one and second follow, only one and third follow, only second and third follow, all first second थर्ड फॉलो या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई फॉलो नहीं करता है। अब फिर मैंने क्वेश्चन आपकी साइड ही डाल दिया है और आप मुझे बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। तो क्वेश्चन को डायग्राम आप सबसे पहले बनाएंगे और उस डायग्राम को सही बनाने के बाद कंक्लूजन, जो आपको 3 कंक्लूजन दिए गए हैं, उन तीनों को ध्यान से पढ़िए और ये आपको बताना है कि इन तीनों कंक्लूजन में से कौन सा कंक्लूजन आपका आंसर होगा। तो बच्चों क्वेश्चन आपके सामने लिखा ही हुआ है, तो आप अच्छे से देख और समझ सकते हैं। तो यहां अगर हम इस क्वेश्चन का डायग्राम बनाने जाते हैं तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा देखिए। सारा का सारा पेन क्या है, स्टिक्स है। तो मैंने पेन का पहले एक सर्कल बनाया, ये सारा पेन क्या है, स्टिक्स है। और सारा स्टिक्स क्या है बच्चों, यहां पर रिंग्स है। और सारा रिंग क्या है बच्चों, यहां पर रॉड्स है। अब हम कंक्लूजन को पढ़ेंगे। सम रिंग्स आर पेन, कुछ रिंग पेन है, ये बिल्कुल सही है। सम रॉड्स आर स्टिक, कुछ रॉड स्टिक है, ये भी बिल्कुल सही है। सब रॉड्स आर पेन, कुछ रॉड पेन है, ये भी आपका सही है। यानी कि हमारा कंक्लूजन 1, 2 और 3 ये तीनों ही कंक्लूजन बिल्कुल सही है। तो पॉइंट नंबर 4 कह रहा है ऑल, यानी कि 1, 2, 3 फॉलो करते हैं, यानी कि ये तीनों ही कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों फिर आपके सामने मैं अगले क्वेश्चन पे आ जाता हूं। अगला क्वेश्चन क्या है,
ऑल फ्लावर्स आर रूम्स, सम रूम्स आर विंडोज, ऑल कार्ड्स आर विंडोज, some cards are flowers, some cards are rooms, some windows are flowers, all cards आर रूम्स। पहला ऑप्शन कह रहा है यहां पर नन फॉलो, कोई भी फॉलो नहीं करता है, ओनली सेकंड फॉलो, ओनली वन फॉलो, ओनली थर्ड फॉलो, ओनली फोर्थ फॉलो। तो बच्चों अब जो क्वेश्चन है उसमें 3 स्टेटमेंट है और 4 कंक्लूजन है। तो जैसे आपने 2 स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन का किया, 3 स्टेटमेंट 3 कंक्लूजन का किया, ऐसे ही अब 3 स्टेटमेंट और 4 कंक्लूजन का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो मैं चाहता हूं आप इस क्वेश्चन को अच्छे से डायग्राम बनाएं और प्रत्येक कंक्लूजन को चेक करें कौन सा कंक्लूजन फॉलो करता है। क्वेश्चन आसान है, हार्ड नहीं है। राइट साइड में आपको ऑप्शन दिए गए हैं कौन सा पॉइंट इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों, ये आपको बताना है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें तो देखो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। ऑल फ्लावर्स आर रूम, सभी फ्लावर्स क्या हैं, रूम हैं। सम रूम्स आर विंडो, कुछ रूम क्या हैं, विंडो हैं। ऑल कार्ड्स आर विंडो, और सारे के सारे कार्ड जो हैं वो क्या हैं, विंडोज हैं। तो यहां पर बच्चों एक चीज आपको समझ आ रही होगी, सम कार्ड्स आर फ्लावर, कुछ कार्ड क्या हैं, फ्लावर हैं, राइट। ये डाउटफुल है बच्चों बात। सम कार्ड्स आर रूम, कुछ कार्ड रूम है, ये बात भी डाउटफुल है। सम विंडोज आर फ्लावर, ये बात भी अकॉर्डिंग टू द डायग्राम डाउटफुल है। ऑल कार्ड्स आर रूम, ये बात भी डाउटफुल आ रही है। तो बच्चों यहां पर आप देखेंगे कि कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं हुआ है। तो यानी कि पॉइंट नंबर 1 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। तो इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन को अब यहां लिखने जा रहे हैं और मैं अब चाहूंगा कि 4 स्टेटमेंट और 4 कंक्लूजन वाला भी एक क्वेश्चन आपको करवा देता हूं, ताकि आपको ये पता रहे कि भैया इस तरह का भी क्वेश्चन आ गया तो आप कर पाने की पोजीशन पर हमेशा रहें।
some skies are rains, some rains are stars, all stars are planets, all planets are clouds, some clouds are rains, some planets are skies, some planets are rains। तो यहां पर मैं आपको दे रहा हूं ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, ऑल फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉलो, ओनली second and third follow and none of these। तो ये बच्चों आज का आपका अंतिम क्वेश्चन होगा सिलोजिज्म का। तो इसी के साथ हमारी 2 क्लास कंप्लीट हो जाएंगी सिलोजिज्म के ऊपर। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। इस क्वेश्चन का जल्दी से बच्चों डायग्राम बनाइए और हमें भी बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। तभी तो पता चलेगा आप कितना समझे। देखो, सम स्काइज आर रेन, कुछ स्काइज क्या हैं? रेन हैं। सम रेन्स आर स्टार्स, कुछ रेन क्या है? स्टार्स हैं। ऑल स्टार्स आर क्या है? प्लेनेट है। ऑल प्लेनेट्स आर क्या है? क्लाउड्स हैं। तो सम क्लाउड्स आर रेन, ये पहला ठीक है। सम प्लेनेट आर स्काइज, ये डाउटफुल होकर कैंसिल हुआ है। सम प्लेनेट आर रेन्स, ये सही है। यानी कि पहला और तीसरा जो कंफ्यूजन है वो सही है। यानी कि पॉइंट नंबर जो 2 है वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बनता है बच्चों। तो बच्चों यहां पर आप देखेंगे कि हमने सिलोजिज्म पर 2 क्लास, यानी कि प्रत्येक क्लास 1 घंटे की थी, तो 2 क्लास यहां पर 2 घंटे की हो चुकी हैं। यानी कि मैंने आपको इन दोनों क्लासेज में काफी सारे क्वेश्चंस कराए, जिससे आपको इस टॉपिक को अच्छे से समझने में कहीं पर भी कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो अब बात आती है वही इसके टॉपिक के क्वेश्चनों के प्रैक्टिस की। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि हर बार मैं आपको एक बात लास्ट में बोलता ही हूं कि बच्चों गूगल पर जाके आपके पास अगर सिलोजिज्म के क्वेश्चन नहीं है तो आपको सिंपल ये करना है कि अपने फोन को अपनी जेब से निकालेंगे
और उस पर लिखेंगे सिलोजिज्म क्वेश्चन पीडीएफ गूगल पे, तो वहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जिनसे आप वहां पर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा, आपके पास अगर बुक है तो आप बुक से भी उन क्वेश्चनों को, यानी कि सिलोजिज्म टॉपिक दिया गया होगा तो वहां से भी उस टॉपिक से क्वेश्चनों की प्रैक्टिस को कर सकते हैं। और तीसरी बात, जो अहम बात है बच्चों, अगर आपके पास किसी भी इंस्टीट्यूट का मटेरियल है, प्रिंटेड मटेरियल है, तो वो भी आप उस मटेरियल से सिलोजिज्म टॉपिक के क्वेश्चनों को कर सकते हैं। क्वेश्चनों की प्रैक्टिस इसलिए जरूरी होती है ताकि आपके दिमाग में ये चीज बैठी रहे कि हाँ, इन क्वेश्चनों को इस तरीके से किया जा रहा है, और जब आप नए नए क्वेश्चंस करते हैं तो वहां से भी आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। तो बच्चों, हमेशा हमें नया नया सीखते रहना चाहिए, क्योंकि जब जब हम नया सीखेंगे तब तब हम कुछ नया ही कर पाएंगे, और जब हम नया नहीं सीखेंगे तो नया कर भी कैसे पाएंगे। इन चीजों को भी आपको मेरे बच्चों ध्यान में रखना होता है। समझ रहे हैं बात को? तो मेरा आपसे बस यही कहना है कि मेरे प्यारे भाई और बहनों, कि अपनी प्रैक्टिस को बरकरार रखिए। डेली कम से कम आपको 50 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि आपका लगभग मैंने यहां पर कंप्लीट करा दिया है। अब 2-3 छोटे छोटे से टॉपिक हैं जो 2 से 3 घंटे में फिनिश हो जाएंगे, है ना। तो यानी कि पूरी एसएससी सीजीएल की जो मैंने रीजनिंग है वो मैंने आपको करवा दी है। तो अब आपके पूरे 25 में से 25 क्वेश्चन और 30 में से 30 क्वेश्चन ये आपका आने चाहिए, है ना। 30 के 30 क्वेश्चन सही होने चाहिए टीयर 2 में, और यहाँ टीयर 1 में 25 क्वेश्चन आएंगे तो 25 में से 25 ठीक होने चाहिए। तो बच्चों, आपकी लिए हमेशा प्रेप शॉट हमेशा दिल से आपके साथ खड़ा है। तो मैं चाहूंगा कि आप इनकी प्रत्येक वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करें, ताकि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकें और आपको ये पता चल सके कि भाई हाँ, कितना अच्छा कंटेंट प्रेप शॉट वालों ने आपको यहां पर बिल्कुल एकदम फ्री में प्रोवाइड किया है। सबसे बड़ी बात है, फ्री में प्रोवाइड किया है, ताकि आपको ये पता चल सके कि यहां की फैकल्टी आपके लिए कितनी अहम बन जाती है। तो इन चीजों को आपको दिमाग में हमेशा रखकर चलना है दोस्तों। क्लियर है? समझ रहे हैं बात को? तो यहां, और ये भी एक मैं लास्ट में बात जरूर बोलता हूं कि भाई, जो मैं वीडियो बनाया हूं उन वीडियो को देखने के बाद आपको उस टॉपिक में क्या फील हुआ, आपके लिए वो टॉपिक इजी हुआ या हार्ड हुआ, ये जरूर बताया करें। कितना अहम रोल इन वीडियोज ने आपकी स्टडी में निभाया, इसको भी मेंशन करें, क्योंकि उसी से हम एनालिसिस करते हैं कि हमने क्या आपको प्रोवाइड किया और वो कितना आपके लिए यूजफुल साबित हुआ। इन चीजों को भी तो हमें देखना होता है ना बच्चों, है। तो ये आपको करना मेरे भाई बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं आपसे अब बस यही कहना चाहता हूं कि प्रेप शॉट को अपने जीवन का आधार बना लीजिए, क्योंकि ये आपकी सफलता में पूरी मेहनत के साथ आपके साथ जुड़ा हुआ है। और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को इसके बारे में बताइए, ताकि वो भी यहां की वीडियोज का फायदा उठा सके। ठीक है ना दोस्तों? तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे जरूर बताइएगा। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा, और आप मुझे देख रहे हैं प्रेप शॉट पे, है ना बच्चों। तो जय हिंद, जय भारत बच्चों, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।